डाउट था, मैं हम्म। ग्रुप पे डालता हूँ। जी जी। बताओ। ये तुमने ही डाला अभी, यही क्वेश्चन है, एक्स वाई हाँ वाला। सही है। हम्म। क्या डाउट है इसमें, ये देख के बताओ, एक्स वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये किसका जॉइंट पीडीएफ लिखा हुआ है, ध्यान से, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। पता है, कभी तुमने मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो? हाँ सर पढ़ा है। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो? बताओ क्या है ये। सर क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन, थ्योरम, सिलेबस, पीवाईक्यू ढंग से आना चाहिए, तब जाके ये सब होगा। क्या क्या होगा पैरामीटर इसका। बाइनोमियल एन P1 P2 होता है ना, तो एन यहाँ 10 है, P1 यहाँ पे 2.3। 0.3 है, P2 जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू है। सक्सेस वन, सक्सेस टू, फेलियर, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये है। अब इसमें थ्योरम होता है, तो मुझे बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका थ्योरम है, क्या है थ्योरम बताओ। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का भी थ्योरम है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोलो और बताओ क्या है, कोई बताओ जिनको याद है। ये बाईवेरिएट बाइनोमियल है, इसको मल्टीनोमियल की जगह यहाँ पे तुम ट्राइनोमियल भी लिख सकते हो, यहाँ पे तीन है ना, मतलब P1 P2 P3 होगा इसीलिए। तो ये ट्राइनोमियल है स्पेशली, है ना, ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाईवेरिएट बाइनोमियल है। किसी को याद है फॉर्मूला बताओ। बोलो भाई, जब तुम्हें थ्योरी ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे तुम। ये तो कोई भी बुक खोलो और देखो, बाईवेरिएट जहाँ पे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ लिखा होगा इसका फॉर्मूला, देख के बताओ क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता पढ़ लो ना थ्योरी खोल के। देख के बताओ, भीखे रहती वाली बुक खोल लो, कोई भी बुक खोल लो। किसी को नहीं मिला, एक मिनट। सर बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो नहीं आ रहा।
1 मिनट में थ्योरम लिखाता हूँ। सर हाँ मिल गए, एक मिनट। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना तो खुद से पूछो कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसका खुद ही आंसर मिलेगा तुम्हें। यहाँ तुम्हें पहली बात पीएमएफ पहचानना नहीं आया, दूसरी बात तुम्हें पता नहीं है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बाइनोमियल में, मल्टीनोमियल में, तो उससे नहीं हो रहा है, तो उसको पकड़ो, उसको सॉर्ट करो, बुक खोलो, पढ़ लो जाके, है ना। तो उसको पुट कर लो, क्या दिक्कत है, अभी बता दिया चैट में, उसको यूज करो जिसने बताया वहां पे देखो, तो इसका मीन कितना आएगा। चैट में लिखा ना आंसर, उसको यूज करो, बताओ आंसर। अभी भी नहीं होगा क्या भाई? चैट में दिख रहा है कि नहीं आंसर तुम्हें, उसका बता सर रखा है कर, उसने, वाई हाँ गिवन सर एक्स। हम्म। मिल गया सर, मिल गया बस आंसर। बाइनोमियल एनपी ढंग से पढ़ो, जैसे जो चीजें नहीं आ रही उसको बुक खोल के पढ़ लो, जैसे तुम्हें सिंपल पहचानना है बाइनो मल्टीनोमियल क्या है, उसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका मीन क्या है, हो गया। सर जरूरी थोड़ी मिल गया। मुझसे पूछोगे तभी आएगा, खुद से भी सीख सकते हो, ये चीजें हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर, बस सर इसमें मॉक टेस्ट में बहुत सारी मतलब आंसर करेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर भी गलत आंसर आ रहा है उसका, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक वाइज, या फिर क्वेश्चन में, या फिर जो उन्होंने आंसर दिया है ना उसमें भी मिस्टेक्स है। हाँ मिस्टेक्स तो है, मैं ये मानता हूँ मिस्टेक्स है, और वो सही होगा, मतलब पहले और ज़्यादा मिस्टेक थी, बहुत कम हुई हैं, और उस पर काम हो रहा है, तो मिस्टेक तो रहेगा, क्योंकि कभी भी परफेक्शन कभी नहीं आ सकती है ना। इवन तुम जैम का एग्जाम दोगे वहाँ भी गलतियाँ, जबकि वहाँ पता नहीं कितने लोग चेक करते होंगे, तो वो रहेगा। तो उसमें एक चीज़ तुम यही कर सकते हो कि बाद में जब तुम ऐड कर रहे हो अपने मार्क्स, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें सही है, तो उसके हिसाब से तो अपना एनालिसिस कर रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है ना कितने मार्क्स तुम्हें आ रहे हैं। मान लो पोर्टल पे दिखा रहा है 45, लेकिन तुमने अलग से एनालिसिस किया, तुम्हें मान लो 4 मार्क्स 5 मार्क्स उसने है जो गलत कर दिए, तो उसको ऐड कर लो अलग से। मॉक टेस्ट देने का पर्पस यहाँ पे ये है कि तुम्हें एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा टाइम 3 घंटे में टेस्ट दे लो, तुम्हें ये पता चला कौन सा करना है, मतलब 60 क्वेश्चन में चलो मान लो हर टेस्ट में कितनी गलती होंगी, 50 क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, ऐसा है? कितनी गलतियाँ होंगी? नहीं, 2 4 5 10 लगा लो मैक्सिमम, मुझे लगता है उससे उतना भी तो नहीं होगा। तो वो रहेगा, मुझे लगता है वो हम कोशिश कर रहे हैं कम करने का, लेकिन वही हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, मैं कहीं कह सकता हूँ होगा क्या, कि मान लो जो कर रहा है उसको हटाया, नया को लाया, तो नया वाला वही गलती करेगा जो पुराना वाला कर रहा था, क्योंकि ह्यूमन एरर को हम हटा नहीं कम नहीं कर सकते, वो ह्यूमन एरर है, मशीन तो है नहीं कि सारी गलतियाँ पकड़ लेगा, तो वो है। तो ये प्रोसेस में ही कम होगा, जैसे 1% देखा, फिर वही टेस्ट दूसरा चेक किया, तीसरा चौथा, तो वो प्रोसेस कर सकता। तो 1 महीने के एग्जाम का बचा है, तो अब ये नेक्स्ट सेशन में ही होगा, तो अभी थोड़ा मैनेज करो, और बाकी जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि है ना कुछ गलतियां हैं, अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा गलतियां थी, उसको काफ़ी हद तक हमने कम किया है, इस बार थोड़े गलतियां हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम कम हो जाएगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम नया टेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, यही टेस्ट है, इन्हीं को हम लोग थोड़ा अपडेट करेंगे, यही कर सकते हैं। ठीक यस। है ना। बस ये है कि आप एनालिसिस ठीक से करो, जो गलत क्वेश्चन उसको इग्नोर करो, इग्नोर ही कर दो। अगर 60 में मान लो 5 गलत है, 5 को इग्नोर कर दो, मान लो 55 ही सही है, 55 पे ही काम करो, ये चीज़ है। मतलब अब बाकी 5 को अलग से एनालिसिस करके ऐड कर लो, तुम देखो तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, वही सही एनालिसिस है। क्योंकि ये फाइनल मार्क्स तो है नहीं एग्जाम का, कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें तुम्हें कम आ रहे तो एग्जाम में कम ही आएंगे। यहाँ बस अपने देखना है कि क्या अप्रोच नहीं आ रहा, क्या कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, वो सीखना है, गलतियाँ क्यों हो रही हैं, है ना। जो सॉल्यूशन सही है उससे सीखो, अप्रोच सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ये फायदा है। परफेक्शन तो नहीं हो पाएगा, है ना, फिर भी जितना हो सकता है कर रहे हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर द फीडबैक, बाकी हम कोशिश करते हैं, मैं बोल देता हूँ लोगों को ध्यान रखेंगे। ठीक है।